हेलो नमस्ते। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम आप सभी को विश्वकर्मा भगवान की कथा सुनाएंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय में सभी ऋषिगण धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर पुराणों के मर्म जानने वाले धर्मज्ञ सूत जी से पूछा। ऋषियों ने कहा कि हे पुराण प्रवीण, हे महाभाग, मुझे अचानक एक संदेह उत्पन्न हो गया है, आप उसे समझाकर दूर कीजिए। अतुल तेजस्वी श्री विष्णु भगवान के अनेक रूपों का वर्णन मैंने सुना है, किंतु यह नहीं जानता कि उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है। कृपया कर हमें इस भेद को बताइए। श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनिगण, संसार हित के लिए सर्वोत्तम शुभकर प्रश्नों को आप लोगों ने पूछा है, उसके लिए मुझको बड़ी प्रसन्नता हुई। हे तपोधनो, जगत पूज्य जगतपति श्री विष्णु भगवान के अनेक रूप हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ रूप को आदरपूर्वक सुनिए, जिनके स्मरण मात्र से बड़े बड़े पापी जन भी पाप मुक्त हुए, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसी प्रकार को एक बार क्षीर समुद्र में श्री लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा था। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे जगन्नाथ, हे महाप्रभु, भक्तजन आपके अनेक रूपों के भक्तिपूर्वक पृथ्वी पर पूजा करते हैं। हे स्वामी, वे सब रूप समान ही हैं या मुख और गौण के विचार से भेद भी है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि हे प्रिय, जब मैं योग माया के साथ समूचे ब्रह्मांड को अपनी आत्मा में समेट लेता हूँ, तब मैं अनेक रूप धारण करूँ, इस तरह की इच्छा रखता हूँ। जीवों के कर्म भोग के लिए क्षण भर में असंख्य लोगों को जिस रूप में रचना करता हूँ, उस रूप को कहता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। हे देवी, चारों तरफ से प्रकाशित करता हुआ अनेक सूर्यों के तुल चमकने वाला विश्वकर्मा का रूप धारण करता हूँ एवं उनके बाद नर सृष्टि करने की इच्छा करता हूँ। पहले तपस्वी ब्रह्मा को रचता हूँ, उस ब्रह्मा को स्तुति, यज्ञ, गान के प्रकाशन करने वाले ऋग, यजु और सामवेद का उपदेश करता हूँ। इसी प्रकार शिल्प विद्या के प्रतिपादक अथर्ववेद को भी प्रदान करता हूँ। इस वेद द्वारा शिल्पियों ने अनेक वस्तुओं की रचना की है। हे महेश्वरी, सभी रूपों में यही मुख्य रूप है जिसने सारी सृष्टि को क्षण भर में निर्माण किया। जो मनुष्य इस अद्भुत रूप को क्षण भर भी ध्यान करता है, उसका सभी विघ्न नाश हो जाता है। जो शिल्पी श्री विश्वकर्मा भगवान का ध्यान करता है, उसको समूचा दुख दूर हो जाता है। सूत जी ने कहा कि इसी प्रकार त्रिलोक के स्वामी श्री विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से अपने रूप का वर्णन कर चुप हो गए। ऋषियों ने कहा, सभी धर्मों को जानने वाले वक्ताओं में श्रेष्ठ हे महात्मन सूत जी, यह अद्भुत रहस्य को आपने कैसे जाना? कैसे संसार में यह रूप पूज्य हुआ और संसार में प्रचलित हुआ? महर्षियों के उत्तर में श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनिगण, जिस प्रकार से देश के कल्याण कारक समाचार को मैंने सुना, उसे सुनिए। महर्षि अंगिरा नाम के एक ऋषि थे। वे हिमालय पर्वत के निकट गंगा तट पर बैठकर तपस्या किया करते थे। वर्षा काल में बाहर बैठकर, जाड़े के दिन में ठंडे जल में और गर्मी के दिन में धूप में बैठकर तपस्या करते थे, किंतु फिर भी उनके चित्त में शांत न मिली। वे प्यासे मृग के समान दौड़ने लगे। उस समय एकाएक आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तुम लक्ष्य से भ्रष्ट होकर बेकार श्रम कर रहे हो। जैसे निशान से चुका हुआ बाण लक्ष्य को नहीं काट सकता, वही दशा तुम्हारी हो रही है और लोक में उपहास हो रहा है। उत्पत्ति और संहार करने वाले, संसार में विख्यात अभीष्ट फल को देने वाले महातेजस्वी, जिनके 5 मुख और 10 हाथ हैं, सरस्वती महारानी लक्ष्मी से पूजित भगवान श्री विश्वकर्मा की तुम पूजा और ध्यान करो। इस रूप को स्वयं विष्णु भगवान ने क्षीर सागर में मुझसे कहा था, जिसके ध्यान से आज भी शरीर रोमांचित हो जाता है।
अमावस्या तिथि को सभी कार्य छोड़कर विधि पूर्वक पूजा करो। ऐसी आकाशवाणी सुनकर अंगिरा मुनि संदेह में पड़कर ध्यानस्थ हुए। श्री विश्वकर्मा भगवान के ध्यान से उनके चित्त में शिल्प शास्त्र का भंडार अर्थ सहित अर्थवेद का ज्ञान हुआ। इसी तत्वज्ञ मुनि अंगिरा ने अपनी बुद्धि से विमान आदि वस्तुओं का आविष्कार किया। श्री विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही यह जगत सुखी हुआ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से गाड़ी आदि बनाने के ज्ञान का प्रसार हुआ। तभी से यह श्री विश्वकर्मा भगवान का रूप संसार में प्रसिद्ध हुआ और परंपरा क्रम से यह कथा मुझे मालूम हुई। हे मुनियों, जो मनुष्य इस कथा को सुनते हैं उन्हें श्रवण मात्र से ही ज्ञान होता है। यह महाज्योति रूप है जो संसार का हितकारी है। वह मनुष्य पापी और धन्य है जो इसका पूजन और ध्यान नहीं करता। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आपसे विश्वकर्मा भगवान के चरित्र को सुनकर अभी हम लोग के चित्त की तृप्ति नहीं होती है, जैसे देवताओं को अमृत से तृप्ति नहीं होती। इस समय भगवान के चरित्र को सुनने की इच्छा ऐसे बढ़ रही है जैसे हविष्य देने से अग्नि की वृद्धि होती है। श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनि, जगत गुरु सच्चिदानंद भगवान श्री विश्वकर्मा के सुमनोहर कथा को सावधान होकर आप लोग सुनिए। पूर्व काल में प्रमगध नामक एक राजा थे जो अपने पुत्र के समान प्रजाओं का पालन करते थे, आलस त्याग कर धर्म कार्य किया करते थे, प्रेम के साथ प्रजाओं पर शासन करते थे, तलवार आदि शस्त्र से कभी शासन नहीं किया। दरिद्रता से दुखी मनुष्य मेरा शासन मानेंगे, यह उनकी नीति नहीं थी। सर्वदा प्रजाओं को सुखी बनाने में तल्लीन रहा करते थे। अपात्रों को दान देना वे दुष्टों की रक्षा करना मानते थे। अतः कृतधन्य और दुष्टों के अभाव से उनका राज्य सुखी था। उनके कमल के समान आँख वाली साक्षात सती स्वरूप विदुषी, धर्म कर्म और व्रत करने में श्रद्धा रखने वाली कमला नाम की स्त्री थी। उस प्रजापालक धर्मात्मा राजा के शरीर में दुर्भाग्यवश बहुत कष्ट देने वाला कुष्ठ रोग हो गया। अनेक चिकित्सा करने पर भी रोग दूर नहीं हुआ। रोग से पीड़ित राजा बहुत दुखी हुए। सूत जी के कथानुसार ऋषियों ने कहा कि हे सुदर्शन, आपकी आज्ञा से शासन करने वाले महात्मा राजा को यह पाप रोग कैसे पकड़ा, कैसे हुआ? ऐसे धर्मात्माओं को जो भी जब रोग हो जाता है तब फिर संसार में धर्म पर कौन विश्वास करेगा? सूत जी ने कहा कि वह राजा पहले नास्तिक के मत का प्रचार कर लोगों में उपदेश करता था कि यह संसार अनादि है, इसका रचयिता विश्वकर्मा आदि कोई नहीं है। संसार को कर्म फल देने वाले यदि विश्वकर्मा नहीं है तो मनुष्य उपकार से उत्पन्न पुण्य फल को कैसे प्राप्त कर सकता है? यदि परोपकारी को पुण्य फल नहीं मिलेगा तो किसी का उपकार कैसे करेगा? ऐसा होने से संसार नाश हो जाएगा। इस हेतु पाखंडियों को दंड अवश्य मिलता है। अनेक जन्मों के पाप और पुण्य का फल एक जन्म में नहीं मिलता, इसमें संदेह मत करो। अब आगे की कथा कहता हूँ, आप लोग सावधान चित्त होकर सुने। राजा को अत्यंत खिन्न देखकर दुखी मन से रानी बोली। रानी ने कहा कि हे राजन, महातेजस्वी पुरोहित उपमन्यु जी भी आँख की बीमारी से अंधे हो गए थे। उपमन्यु पुरोहित ने ज्ञान बल से अमावस्या के दिन व्रत कर भगवान विश्वकर्मा की पूजा करना ठीक समझा। पूजन के दिन उपमन्यु पुरोहित ने एक शाम फलाहार किया और सभी कामों को छोड़कर भगवान विश्वकर्मा की पूजा करना प्रारंभ किया। उसी व्रत के प्रभाव से उनको दिव्य दृष्टि हो गई, जो आज वृद्धावस्था तक उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों है। हे महाराज, मैं नर्म भाव से प्रार्थना करती हूँ कि आप भी दीन पालक भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाएं। राजा ने कहा कि हे प्रिय, तुमने ठीक कहा। इसको सुनकर मेरे चित्त में बहुत उत्साह हो रहा है और निश्चय है कि यह काम भगवान विश्वकर्मा की कृपा से अवश्य सफल होगा। यह चित्त में के उत्साह से ही मालूम होता है। सूत जी ने कहा, उसी दिन से वह राजा प्रत्येक अमावस्या को विश्वकर्मा भगवान का पूजन सभी कार्यों को छोड़कर करने लगा। पूजन के प्रभाव से राजा शीघ्र ही कुष्ठ रोग से मुक्त होकर स्वर्ग सदृश दिव्य शरीर वाला हो गया और सुखपूर्वक राजा भोग करने लगा। उस समय से वह राजा भगवान विश्वकर्मा के चरण कमल में भौरे के समान लीन रहने लगे, अर्थात कभी नहीं भूले। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रेम पूर्वक भगवान विश्वकर्मा का श्रद्धा भक्ति पूर्वक ध्यान पूजन करता है
वह सभी रोगों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। पुनः सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, मैंने आप लोगों को श्री विश्वकर्मा भगवान की अद्भुत चरित्र को सुनाया। अब जगत को चकित करने वाले भगवान के अद्भुत चरित्र को सुनाया। अब जगत के चकित करने वाले चरित्र का वर्णन करता हूँ। बनारसीपुर नामक ग्राम में जगत के धार्मिक व्यवहार से चलने वाला एक रथकार अपनी स्त्री के साथ रहता था। अपने कार्य में निपुण वह विद्वान रथकार जीवन निर्वाह योग्य वृत्ति के लिए व्यग्र होकर घूमा करता था। इसी प्रकार श्रृंगाल की भांति घूम घूम कर प्रयत्न करते रहने पर भी भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। उसकी स्त्री भी पति की तरह पुत्र न रहने के कारण सदा चिंतित रहती थी, और वह इसलिए कि बुढ़ापा कैसे निभेगा। इस प्रकार चिंतातुर होकर वह पुत्र प्राप्ति के लिए मठों में जाकर महंतों से आशीर्वाद लिया करती थी। संतान प्राप्ति के लिए कभी कभी दाढ़ी मूछ वाले धूर्तों के पास जाया करती थी, अर्थात भेदभाव को छोड़कर सभी प्रकार के साधु संतों के पास जाती थी। फिर भी नाना विधि तंत्र मंत्र आदि द्वारा उपाय करने पर भी उसकी कामना पूरी न हो। कभी काश कूस के जंगलों में और कभी यमुना के बालू में जल के भ्रम में दौड़ती हुई हरणी की तरह उसकी दशा हो रही। कोई धूर्त मोर के पंखों से और कोई भोजपत्र पर यंत्र लिखकर और अनेक को तांत्रिक तथा ओझा कहकर कि मेरे ऊपर अमुक देवता आते हैं, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण कर देंगे, ऐसा कहकर विभूति दिया करते थे। इस प्रकार संतान प्राप्ति की चिंता से चिंतित होकर दोनों स्त्री पुरुष बहुत दुखित रहा करते थे। धूर्तों को की लीला से विशाल माया जाल में फंसते देख एक पड़ोसी ब्राह्मण ने कहा कि हे रथकार, संतान के लिए इधर उधर क्यों भटकता है फिरता है? मेरी समझ में तुम भारी मूर्ख मालूम पड़ते हो। इस झूठे उपाय से सुख प्राप्ति के लिए कभी संतान या धन प्राप्त नहीं हो सकता। यह सब परिश्रम बेकार है। वे मनुष्य महामूर्ख हैं जो ऐसे झूठे उपायों से अपने मनोरथ को पूरा करना चाहते हैं। व्यर्थ उद्योग से कार्य सफल नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों से अधिक मूर्ख वे हैं जो मलेच्छों के झाड़ फूंक की अग्नि ज्वाला के से पुत्रों को दीर्घायु होना समझते हैं। मलेच्छों के फूंक से दग्ध कुमाता के पुत्रों को धर्मशास्त्र अनुसार अच्छी बुद्धि नहीं हो सकती। अतः तुम व्यर्थ में उपाय को त्याग कर केवल परम दयालु भगवान विश्वकर्मा के शरण में जाओ। हे रथकार, उनकी कृपा से तुम्हारा कार्य अवश्य सफल होगा। बिना भगवान विश्वकर्मा की कृपा से कोई भी कष्ट मुक्त नहीं हो सकता। कर्मों के फल देने में भगवान विश्वकर्मा स्वतंत्र हैं। आगे पीछे उनके करके सुख और दुख दिया करते हैं। यदि यह दुअवस्था तुम्हारे कर्मों का फल है तो भगवान विश्वकर्मा देव इस दुख से उद्धार कर दूसरी योनि में वस देगा, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है और अपने निष्कपटी भक्तों को अन्य योनि में देते हैं। ईश्वर कर्मों के फल सुख दुख देता है और उसके साधक अनेक हैं। दुख देने के लिए निसंतान या निर्धन बनना साधन नहीं है। अतः सभी कर्मों को छोड़कर अमावस्या के दिन व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का पूजन कर उसके महात्म्य सुनो और यथाशक्ति परोपकार में धन खर्च किया करो। महात्मा ब्राह्मण के मुख से ऐसा उपदेश सुनकर रथकार की आंखें खुल गई। परोपकारी ब्राह्मण के चरणों को प्रणाम कर भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करता हुआ अपने घर को गया। उस दिन से ब्राह्मण रथकार विश्वकर्मा जी को चरण कमलों को ध्यान करने लगा और उसकी स्त्री भी झूठे उपायों को छोड़कर भगवान के गुणों में भक्ति करने लगी। अमावस्या तिथि को विधि विधान से व्रत करने से रथकार अति शीघ्र धनवान और पुत्रवान हो गया। उस दिन से उसका कोई भी दिन बिना आमदनी का नहीं जाने लगा। उसका पुत्र सुशील, गुणी, विद्वान, संध्या वंदन करने वाला और माता पिता का परम भक्त हुआ। इस प्रकार दोनों स्त्री पुरुष गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य भगवान विश्वकर्मा का पूजन का ध्यान करता है वह जीवन प्रयत्न पुत्र कलत्र के साथ सुखी रहता है। श्री सूत जी ने कहा कि हे महर्षियों, विश्व विख्यात श्री विश्वकर्मा भगवान का महात्म्य आप लोगों से पुनः मैं कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। उज्जैन नगरी में प्रतिष्ठित और उदार बुद्धि का एक धर्मात्मा सेठ रहता था। उसका खजाना कुबेर के भंडार सदृश मणिक से सदा भरा रहता था। उसके आसपास से कोई भी ऐसा मनुष्य न था जो विवाह कार्य हेतु मामला मुकदमा लड़ने या रोग संकट से मुक्ति के लिए उससे धन न लिया हो।
परोपकार में धन खर्च हो जाने पर वह सेठ दरिद्र होकर पंख में फंसे हुए हाथी की तरह दुख पाने लगा। उस सेठ को पूरा भरोसा था कि उपकृत मित्र हमारी सहायता अवश्य करेंगे, किंतु उसकी आशा व्यर्थ हुई। कोई भी कृतधन्य मित्र उसको सहायता पहुंचाने को तैयार नहीं हुए। धनहीन होते ही उनके मित्र कुछ ही दिनों में शत्रु बन गए और उसकी निंदा करने लगे। उसके पहले के मित्र सेठ देखते ही आंख बचाकर चल देते, क्योंकि स्वार्थी मित्र आपत्ति काल के साथ नहीं देते। ऐसी नीच प्रवृत्ति वाले मनुष्यों के व्यवहार से सेठ को संसार से विरक्ति और घृणा हो गई। वह कृतधन्यों के मुख पर थूकते हुए अपने नगर को छोड़कर जंगल में चला गया। कंद मूल फल खाकर वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। जंगल में संयोग से किसी मनुष्य को देख लेता तो घृणावश उससे देखते ही दूर भाग जाता था। एक बार घूमते घूमते सेठ निर्जन वन में चला गया और वहां देखा कि पर्वत की गुफा में पदासन लगाए शांत चित्त से बैठे लोमस मुनि तपस्या कर रहे थे। सेठ ने मुनि को पशु समझकर उनके समीप जाकर तमाशे की इच्छा से बैठ गया। सेठ के समीप बैठे हुए देखकर मुनि ने पूछा, कुशल तो है, किधर से घूमते हुए पधारे हो? पशु को मनुष्य की भाषा बोलते देखकर सेठ को बड़ा संदेह होने लगा। प्रश्न किए जाने पर वह आदि से अंत तक का वृतांत उन महर्षि से कह सुनाया। इतना सुनकर मुनिवर ने सेठ को कहा कि यदि तुमको पापियों और कृतधन्यों से घृणा है तो फिर विश्वकर्मा भगवान को विमुख क्यों हो? हे सेठ, सभी सुखों को भोगने वाले उसी देव ने तुमको रचा है, जिससे समूचे संसार को रचकर कर्मानुसार व्यवस्था की है। उसको त्याग कर तुम कैसे सुखी हो सकते हो? नास्तिक और कृतधनी उपकारी मनुष्य पहले परमात्मा को भूल जाता है, अतः अद्भुत शक्तिशाली विश्वकर्मा भगवान की शरण में जाओ। ऊर्ध्वर मूल जगत के कर्ता भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप हैं। 2 बाहु, 4 बाहु और 10 बाहु तथा 1 मुख, 4 मुख और 5 मुख्य रूप हैं। मनु, मय, शिल्पी और दैवज्ञ नाम इनके 5 पुत्र हैं। इसके मनु ने लोहे का, मय में ने लकड़ी का, त्वष्टा ने कांसे और तांबे का काम बनाया, शिल्पी ने ईंट और दैवज्ञ ने सोने चांदी का काम किया। यही है मनु के 5 पुत्रों के कर्म। इसी को यज्ञ कर्म कहते हैं। सेतु बंधन के समय में श्री रामचंद्र जी ने भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया था। द्वारका निर्माण के समय श्री कृष्णचंद्र ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की थी, इसलिए तुम भी उसकी पूजा करो। समस्त कष्टों से मुक्त होकर सभी सिद्धियों के पास जाओगे। मुनि के उपदेश से सेठ को अत्यधिक शांति मिली और उस दिन से श्री विश्वकर्मा का भक्त बन गया। उसके आराधन पूजन से उसका सभी पाप दूर हो गया और अंत में देवत्व प्राप्त करके स्वर्ग में सुख करने लगा। जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करता है, वह उनके चरण कमलों की भक्ति को प्राप्त करता है। अतः श्री विश्वकर्मा